देखो डैम पूरे साफ। खुशबू यादव जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रमाण पत्र एवं लैपटॉप को प्राप्त करने के लिए एवं तदुपरांत गरिमा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की, इसके पश्चात कृष्ण गोपाल जी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सोनिया वर्मा जी स्मार्टफोन को प्राप्त करने में, तालियां बजती रहनी चाहिए। अखिलेश सिंह जी पीएम स्वनिधि योजना 20,000 का चेक प्राप्त करने के लिए, इसके पश्चात बादामी जी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके उपरांत सोनी जी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से हेमंती जी, इसके उपरांत रामसरन जी राजस्व विभाग प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का घरौनी का वितरण प्राप्त करते हुए, रामसरन जी हम आमंत्रित करेंगे श्री सुभाष जी को राजस्व विभाग से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र एवं घरौनी वितरण प्राप्त करने के लिए, और अंतिम नाम श्री विकास मौर्य जी प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना के साथ कंठ ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में हार्दिक धन्यवाद कि आपके कर कमलों से इन सभी को अपना प्रमाण पत्र आज के कार्यक्रम में प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को उनका प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ। हम आप सभी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपना स्थान सादर ग्रहण करें। स्वागत भाषण के लिए मंच पर आसीन माननीय विधायक मधुबन श्री रामविलास चौहान जी से सादर अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में आप उद्बोधन के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री आदरणीय के शर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद सदस्य आदरणीय यशवंत सिंह जी, आदरणीय विशु जी, सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित मऊ क्षेत्र की सम्मानित और गौरवशाली जनता, मीडिया जनप्रतिनिधिगण, आप सभी लोगों को तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मित्रों, देश का विकास और प्रगति की गंगा तेजी से आगे बढ़ती रहे, इसके लिए जरूरी है कि देश और प्रदेश में सामाजिक राजनीतिक स्थायित्व बना रहे। आप देश की बागडोर जिस एक कुशल राजनेता माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंप कर एक नए भारत का नवनिर्माण के प्रति आश्वस्त हो गए हैं, उसी प्रकार जरूरी है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी के हाथों को मजबूत कर प्रदेश की प्रगति को एक नया आयाम दिया जाए। मऊ वासी भी राष्ट्र के निर्माण में इस यज्ञ में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे तथा भाजपा के सपनों को साकार करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दिखाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। मैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का मऊ की धरती पे एक बार से फिर सशक्त वंदन करता हूँ। अपनी तरफ से मऊ जिला भाजपा की तरफ से तथा मुजफ्फरपुर की राष्ट्रप्रेमी जनता की तरफ से कार्यक्रम में उपस्थित उन सभी भाजपा कार्यकर्तागण की तरफ से नेताओं को मैं नमन अभिनंदन करता हूं, जिसके बलबूते पर हम कोई भी मैदान मारने में सफल हो जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विगत वर्षों की तरह आगे भी हम 2024 में जनता का अपना अपार प्यार और सम्मान मिलेगा, जिस अवसर का लाभ उठाकर हम इस क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए कार्य कर सकेंगे। मैं यहाँ पे एक बार पुनः पूज्य योगी जी महाराज को इस कार्यक्रम में शामिल नेताओं को प्रति अपना सम्मान और आदर व्यक्त करते हुए मौजूद सभी कार्यकर्तागण को, क्षेत्र की आम जनता को प्रति धन्यवाद
स्वागत उद्बोधन की इसी क्रम में हम मंच पर आसीन माननीय कैबिनेट मंत्री श्री A.K. शर्मा जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने आशीर्वचन से जनमानस को संबोधित करें। हमारे साथ आप सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे सबके पूज्य और इस प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस मंच पर उपस्थित गोरखपुर भाजपा क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष और हमारे साथ विधान परिषद में सदस्य श्री IC धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे सीनियर श्री यशवंत सिंह जी, उनके सुपुत्र जो हाल में MLC बने हैं यशु सिंह जी, और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी उस समय हमारे सहपाठी से आज बड़े बड़े पदों पर है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है मनोज राय जी, उत्पल राय जी, तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं। मित्रों, यहाँ मऊ की ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा आप लोगों की तरफ से कि उनके सम्मान में सिर्फ मऊ नगर नहीं, सिर्फ मऊ जनपद नहीं, बल्कि पूरे आजमगढ़ मंडल और गाजीपुर के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। आप सब लोग एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को ताली बजा करके उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इसी मऊ में मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है। इसी के यहीं के 5 किलोमीटर की त्रिज्या में ही मेरा गांव पड़ता है और इसलिए मऊ नगर के, मऊ जनपद के एक एक व्यक्ति की ओर से आपका मैं नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे क्षेत्र के और खास करके हमारे कुल के, हमारे खानदान के बहुत से लोग पूज्य गोरखनाथ पीठ में अपना जब भी जाते हैं तो शीश नवाते हैं। हम उस पीठ का बहुत स्वागत करते हैं। उस पीठ के पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में भी यहाँ बैठी हुई तमाम जनता की तरफ से मैं आपका माननीय जी नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ बैठे हुए कई हमारे नौजवान जो ऐसे होंगे जो हमारी उम्र के होंगे और उनमें से भी थोड़े से कम उम्र के लोग, एक समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ये क्षेत्र पढ़ाई लिखाई के मामले में संबद्ध हुआ करता था। पूर्वांचल विश्वविद्यालय बहुत बाद में बना है। उस दृष्टि से भी गोरखपुर को लेकर के, गोरखनाथ पीठ को लेकर के हम सब के मन में अपार श्रद्धा है। उस दृष्टि से भी मैं आपका इस धरती पे, मऊ की मिट्टी पे आपका बार बार नमन करता हूँ, बार बार स्वागत करता हूँ। आप सब एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ताली बजा करके साधुवाद नमन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मऊ नगर और मऊ जनपद छोटा ही है लेकिन बहुत ही प्रगतिशील जनपद रहा है और यहाँ आपने पिछले दिनों में पिछले 5 साढ़े 5 साल में मऊ के लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए जो काम किए हैं वो अप्रत्याशित कार्य है। मऊ की जनता को और यहाँ बैठे हुए लोगों को मैं याद कराना चाहूंगा कि आप जो सुबह तैयार होकर लखनऊ पहुंच जाना, लोग कैसे पहुंच जाना, पूर्वांचल एक्सप्रेस के करते हैं। माननीय योगी जी की देन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारे बीच में है और सुबह आप 6 बजे 7 बजे अपने घर से निकलते हैं और 10 बजे लखनऊ में जब ऑफिस खुलती है उस समय तक आप लखनऊ में पहुंच जाते हैं। दूसरा मैं आपको याद कराऊं, यहाँ पिछले माननीय योगी जी आए उसके पहले की जो सरकार थी उसमें शिक्षा का कितना अवमूल्यन हुआ था और उस दृष्टि से आजमगढ़
आगे बढ़ रहा है, वो इस क्षेत्र की आजमगढ़ मऊ बलिया के क्षेत्र के नौजवानों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान आने वाले दिनों में साबित होने वाली है। जैसा मैंने कहा, पिछले दिनों हम लोग गोरखपुर जाया करते थे, जौनपुर जाया करते थे। अब आपके घर में, आपके आंगन में शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने कर दी है। उसके लिए भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के लिए विशेष रूप से आप लोग ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें और उनके इस कार्य के लिए अभिनंदन दें क्षेत्र की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री जी से का मैं सहायक हूँ, उनका एक अदना कार्यकर्ता हूँ, उनके साथ उनके काम में हाथ बटाने की उन्होंने कृपा करके मुझे जिम्मेदारी दी है। तो इस क्षेत्र के विकास का जो भी कार्य है, मैं उनसे कहूँ उसके पहले मुझे अपने ऊपर वो कार्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये हमारा दायित्व, मेरा अपना दायित्व समझता हूँ। इसलिए बहुत ज्यादा मुझे मालूम है आप लोगों के मन में बहुत बार सारी बातें होंगी, लेकिन वो सारी की सारी बातें मैं माननीय जी की तरफ से उनके अवेजी में मैं अपनी जिम्मेदारी समझ करके सारी बातें मैं कोई कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। लेकिन माननीय जी यहाँ आप आए हैं तो इस जिले की दो बातें मैं जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक तो ये कि 1960-70 के दशक में ये मऊ जो है कभी टेक्सटाइल का, बुनाई का एक बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही बड़ा केंद्र हुआ करता है। समयांतर में मुझे याद है 1959 में स्वदेशी कॉटन मिल की स्थापना हुई थी और उसी के आसपास एक दूसरी जो मिल थी जिसके इर्द गिर्द ही हम लोग बैठे हुए हैं इस समय, परधार में उसमें भी कटाई का परधार मिल थी। परधार मिल के पास लगभग 84-85 एकड़ जमीन आज अनुपयोगी पड़ी हुई है। उसी प्रकार से स्वदेशी कॉटन मिल के पास भी लगभग 7-8 हेक्टेयर जमीन, 25-30 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, ये दोनों इकाइयां जो थी वो किसी जमाने में 2-3 दशक पहले हजार लोगों को रोजगार दिया करती थी। आपके पहले की जो सरकारें आई उनकी उपेक्षा के कारण 2005-7 के बाद का जो समय काल गया और आप आए हैं तब तक के समय तक रोजगारी की उपेक्षा की गई। इन मिलों को ऐसा उसका इनके साथ जो व्यवस्था की गई कि आज ये दोनों मिलें बंद हैं। मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया था और उसके चलते आपने बजट में उन दोनों के व्यवस्थापन के लिए नया औद्योगिक केंद्र संकुल बनाने के लिए आपने कृपा करके 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपने कर दिया है। अब उस व्यवस्था को, और मैंने यहाँ आने के पहले अपने सहयोगी सहगल जी जो पूर्व में मंत्री थे, पूर्व में सचिव थे, उनसे बात भी किया तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट में प्रस्ताव जाने ही वाला है, आपको कुछ पैसा उसके लिए देना है। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है इस क्षेत्र की जनता की ओर से कि आप इस इकाई को किसी भी प्रकार से एक औद्योगिक केंद्र बनाने का, औद्योगिक संकुल बनाने का जो प्रयास विभाग ने शुरू किया है उसको आप अपनी संस्कृति दें, उस पर आप अपना आशीर्वाद देंगे तो हमारे क्षेत्र पे बहुत बड़ी कृपा होगी। उसी प्रकार स्वदेशी कॉटन मिल की भी जो 7-8 हेक्टेयर जो जमीन है वो भी अनुपयोगी पड़ी हुई है। अभी आप जब बस स्टेशन की तरफ चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा कितने केंद्र में वो जमीन है, उसका भी सदुपयोग करके मेरी प्रार्थना है कि यहाँ टेक्सटाइल के विकास के लिए एक लैबोरेटरी बने, एक निदर्शन केंद्र बने, ऐसा कुछ हो तो मऊ के विकास में एक 4 चांद लग जाएगा। और एक तीसरी बात और अंतिम बात यह है कि आपने उत्तर प्रदेश के पहली बार मित्रों ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगभग मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो चुकी है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये पहली बार यह ऐतिहासिक काम हुआ है कि सभी जिलों में लगभग मेडिकल कॉलेज खुलने की व्यवस्था हो गई। मऊ आपको मालूम है माननीय जी कि इस पूरे क्षेत्र का पहले से भी स्वास्थ्य की दृष्टि से केंद्र रहा है। लोग आते जाते रहे हैं, यहाँ बलिया से, आजमगढ़ से, गाजीपुर से लोग आते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आपसे निवेदन है कि एक मेडिकल कॉलेज मऊ के लिए भी जल्दी से जल्दी संस्तुत हो जाए। मुझे मेरी जहाँ तक मैंने जानकारी लिया उसकी भी प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है, वो भी लगभग अंतिम दौर में है। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा।
और एक आखिरी बात यह है कि अब हम बाकी का काम आपके आशीर्वाद से, आपके सहायक के रूप में, जैसे राम सेतु बांधते समय बंदरों ने मुख्य काम किया था, गिलहरी ने एक छोटा सा काम किया था, उस गिलहरी के रूप में मैं बाकी जिम्मेदारियों में आपके तरफ से पूर्ण करूंगा, आप निश्चित रहें। एक बात और अंत में करना चाहूंगा कि मऊ जिले को आपके बुलडोजर की बहुत आवश्यकता है और जितना तेज गति से आपका बुलडोजर चलेगा उतना ही तेज गति से मऊ ही नहीं, मऊ का भी, आजमगढ़ का भी, बलिया का भी, गाजीपुर का भी, इस पूरे पूर्वांचल का जितना तेजी से बुलडोजर चलेगा आपका उतना तेजी से विकास करेंगे और आप महाकाल बनकर के बुलडोजर से सफाई करिए। जो बाकी छोटे मोटे रक्त बीज होंगे उसकी मां शीतला यहाँ चिंता करती है, उनकी चिंता हम लोग कर लेंगे। और इन्हीं निवेदनों के साथ आपका पुनः माननीय जी मऊ की मिट्टी में, मऊ की मिट्टी पर, मऊ की धरती पर स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। आप सब हमारे साथ बोलेंगे, शीतला बाई का वरदान मऊ में आए फिर मुस्कान। वो जो मऊ की मुस्कान खो गई थी अपराधियों के हाथों में, मऊ जो कुंठित हो रहा था, उसको माननीय योगी जी ने मऊ की मुस्कान को वापस किया है। शीतला बाई का वरदान, शीतला बाई का वरदान, वंदे वंदे वंदे। माननीय जी आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बंधु गुरुपद पदपरागा नैतिक मूल्यों के सशक्त हस्ताक्षर एवं प्रदेश को विकास की धारा से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित मंचासीन परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन से जनमानस को अधिसिंचित कर हम सभी को प्रताप करें। सादर विनम्र अनुरोध। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री इसी माटी के सपूत श्री के शर्मा जी, माननीय विधायक मधुबन श्री रामविलास चौहान जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, श्री विक्रांत सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनोज राय जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार गुप्ता जी, जिला प्रभारी श्री सहजानंद राय जी, पूर्व विधायक श्री विजय राजभर जी, श्री अशोक सिंह जी, श्रीमती पूनम सरोज जी, पूर्व सांसद श्री हरिनारायण राजभर जी, श्रीमती शकुंतला चौहान जी, श्री सुनील गुप्ता जी, श्री अखिलेश तिवारी जी, श्री बजरंगी सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री हौसला प्रसाद उपाध्याय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मऊ जनपद के आप सभी उपस्थित नागरिक भाइयों और बहनों को एक साथ 203 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हृदय से बधाई देता हूं।
शिक्षा, महिला कल्याण, उद्यान, राजस्व विभाग, सैनिक कल्याण और राज्य सड़क परिवहन निगम और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। साथ ही 15 परियोजनाएं जो लगभग 42 करोड़ की हैं, इनका शिलान्यास हो रहा है, जिनमें बेसिक शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, सिंचाई और जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं। इन सभी का आज यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। कुल मिलाकर के 203 करोड़ रुपए की परियोजनाएं विधानसभा चुनाव के उपरांत पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में मऊ जनपद वासियों को समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों और देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक नई दिशा देने वाले मऊ जनपद को, जहां पर श्याम नारायण पांडे जैसे क्रांतिकारी वीर रस के कवि हुए थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के माध्यम से भारत के विरासत के प्रति भारत के आम नागरिक का ध्यान आकर्षित किया था। इस धरती ने कल्पनाथ राय जैसा राजनेता भी दिया था और स्वामी सहजानंद के कर्मभूमि होने का सौभाग्य भी इस जनपद को प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर रामजी सिंह जैसे राजनेता भी इस धरती ने दिए हैं और इसलिए इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदेश सरकार में मंत्री श्री के शर्मा जी ने अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें कही। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नित नई विकास की परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश जब अपने आजादी के अमृत महोत्सव को पूरा कर रहा है, अमृत महोत्सव के साथ ही 75 वर्ष की इस यात्रा ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया। जो ब्रिटेन कभी भारत पे राज किया था, आज उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भारत से पीछे छूट चुकी है। भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत स्थापित हो रहा है। आज वैश्विक मंच पर आप देख सकते हैं, कोई जगह, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर भारत ने एक नई दिशा दी हो। और दुनिया के अंदर कोई भी रणनीति और कोई भी नीति ऐसी नहीं जो भारत के बगैर अब संपन्न हो सकती हो, आगे बढ़ सकती हो। भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है क्योंकि आपके पास एक यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो है, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन परियोजनाओं को हाथ में लिया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथ में लिया, रोजगार सृजन की योजनाओं को और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शर्मा जी भी बता रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने प्रदेश की राजधानी से लखनऊ यानी मऊ से आपकी दूरी को कम कर दिया, लेकिन साथ साथ गोरखपुर वाराणसी 4 लेन ने भी गोरखपुर की दूरी को भी और वाराणसी की दूरी को भी आपकी सीमित कर दिया है। एकदम आपके लिए 2 घंटे में वाराणसी, 2 घंटे से भी कम समय में गोरखपुर। आधुनिक यानी अच्छी सड़कें आवागमन के लिए ही नहीं, विकास के लिए भी आवश्यक है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हम दे रहे हैं, केवल एक्सप्रेसवे चलने के लिए नहीं है, इसमें जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर भी बनने हैं। हमारे मऊ और आजमगढ़ के लोगों को, बलिया के नागरिकों को, नौजवानों को
रोजगार के लिए दुनिया के अंदर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि दुनिया अपने रोजगार और नौकरी के लिए यहां आएगी। इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना के साथ हम कार्य कर रहे हैं। जब दुनिया कोरोना से पस्त थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नागरिकों के जीवन को बचा रहे थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन। पहली बार हुआ कि बीमारी, कोई नई बीमारी आए और मात्र 9 महीने के अंदर ही वैक्सीन भी आ जाए, और वो अभी एक नहीं, अब तो 5वीं वैक्सीन भी आ गई है, जो नाक में केवल डाला जाएगा एक नोजोटोसिस यानी इंजेक्शन लगाने की समस्या का भी समाधान हो गया है। 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में देश के नागरिकों को मिल जाए, दुनिया के 25 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति हो जाए, ये पहली बार होगा। ये नए भारत की नई तस्वीर है, और इसी नई तस्वीर के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ हम लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर एक संकल्प दिलवाने के लिए कहा। उन्होंने पंच प्राणों की बात कही, एक विकसित भारत बनाना है, लेकिन गुलामी के अंशों को नहीं स्वीकार करना है, उसको नहीं स्वीकार करना है। इसके लिए विरासत का सम्मान करना होगा, अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। यही है नए भारत की नई तस्वीर। यहीं से बनेगा नया भारत, आत्म भारत, और इसके लिए ही आप सरकार कार्य कर रही है। लोक कल्याणकारी योजनाओं में आपने देखा होगा, हर गरीब के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया, हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया गया, हर गरीब के घर तक विद्युत के कनेक्शन या उपलब्ध कराए गए, उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हर गरीब को रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, और अब तो ये भी व्यवस्था बनाई गई है कि दीपावली और होली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को फ्री में राज्य सरकार एक सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था। रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे लगते थे, लेकिन ये कभी गरीबी हट नहीं पाई। गरीबों को कभी मकान नहीं मिल पाया, शौचालय नहीं मिल पाया, बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पाया, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन नहीं मिल पाया, नौजवान के लिए रोजगार के लिए और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हो पाए। पहली बार हुआ है जब इस पर सोचा जा रहा है। जब दुनिया कोरोना से पस्त थी, तब डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी। हर व्यक्ति तक भरण पोषण भत्ता, फ्री में राशन की व्यवस्था, इसको करने के प्रयास हो रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हो रही थी। और भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव के नाम पर 1000 वर्ष तक जिन्होंने महाराज सुहेलदेव को विस्मृत कर दिया था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के नाम पर दुनिया के अंदर पहला विश्वविद्यालय आजमगढ़ और मऊ के बॉर्डर पर बनाने का काम कर रही है। नए कॉलेज उसी से संबद्ध हो रहे हैं, वहां पर नियुक्तियां प्रारंभ हो चुकी हैं, वहां पर नया पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, परीक्षाएं भी नए उसके तहत वही लोग देंगे। नया विश्वविद्यालय नए पाठ्यक्रम के साथ यहां के नौजवानों के बेहतर भविष्य की तस्वीर को प्रस्तुत करने जा रहा है। तो औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से इन संभावनाओं को विकसित करना होगा। निवेश के लिए पूर्ण वातावरण हम लोगों ने बनाया है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून की
कड़छे में डाल करके उसको सजा दिला करके इस क्षेत्र के विकास को बाधित करने का पाप इन माफियाओं ने और उनके गुर्गों ने किया है। ये क्षेत्र मेहनती था, पुरुषार्थी था। देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मऊ, आजमगढ़ और बलिया के लोग गए, इन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से वहां पर एक नई दिशा देने का काम किया। लेकिन यहां पर ये माफिया दीमक की तरह यहां को चाटते रहे, इसको खोखला करते रहे, यहां के विकास को बाधित करते रहे। विकास के लिए आने वाले पैसे को इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी संपत्ति बनाने और हवेलियों को बनाने में लगाया। विकास के लिए आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे, गरीब के लिए आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे और स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के लिए उस संपत्ति को हड़पने का पाप जो किया है, आज उसी बात की भरपाई उनसे और उनकी खानदान से सरकार करवा रही है। और हमने इसीलिए कहा भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अगर सरकार का एक उद्घोष है तो नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। और उसी के तहत यह अभियान पूरे प्रदेश भर में हमारा चल रहा है। आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया, सरकार बहुत शुद्ध भाव के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा, निजी क्षेत्र में निवेश और उससे प्राप्त होने वाली नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया और 61 लाख नौजवानों को स्वतः रोजगार प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री स्वरोजगार युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। और मैं आज आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। सरकार प्रयास कर रही है, डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए कार्य करेगी, नौजवानों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। समाज में बिना भेदभाव के विकास का कार्य हो, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। हम सब मिलकर के जब कार्य एक साथ मिलकर के करेंगे, परिणाम उतना ही ज्यादा होगा, उतने ही अच्छे आएंगे। हर व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए और एक ललक भी होनी चाहिए। और फिर ये क्यों न हो, ये तो हल्दी घाटी के प्रणेता पंडित श्यामनारायण पांडे जी की धरती है। श्यामनारायण जी ने यहां पर तो अपनी रचना के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक नया ओज भरने का काम किया था, एक नया तेज बनने का काम किया था। हल्दी घाटी का स्मरण कराते हुए गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो आह्वान उस समय किया था कि भले ही राजनीतिक आजादी मिल गई हो, लेकिन अभी भी हम बंधन में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है आज उसकी प्रासंगिकता उसी भाव के साथ बनी हुई है और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए यही कहने के लिए। विकास के लिए आपको कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आप देखे होंगे आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे भाइयों बहनों, 12। और हम लोगों ने मात्र 5 साल में 35 नए मेडिकल कॉलेज हम वर्तमान में बना रहे हैं। 35, 14 जिले हैं जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, न सरकारी न प्राइवेट। उन 14 जनपदों के
भी है और मऊ भी है। इन दोनों जनपदों के लिए हम पॉलिसी लेकर के आए हैं। मैं जिला प्रशासन से भी पहले ही कहा हूं कि भूमि की व्यवस्था करके रहिए, कभी भी हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, जिससे मऊ के भाइयों बहनों को अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या फिर देश के अन्य कोनों में जाने की नौबत न आने का है। यहीं पर बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिले। स्वस्थ समाज के निर्माण से स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की ओर हम अग्रसर हो, और उस प्रक्रिया का हिस्सा यहां पर हमें बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले ही कह दिया है औद्योगिक विकास विभाग से कि जितने भी सिप यूनिट हैं, ये कॉटन मिल है, वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए जितने भी उद्योग बंद पड़े हुए हैं, दर्जन चीनी मिले हैं, इनकी एक व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए। जहां पर गन्ना होगा, इथेनॉल उत्पादन का की संभावना होगी, वहां पर चीनी मिल या बायोफ्यूल की यूनिट लगाने की कार्रवाई हो। जहां पर एमएसएमई के लिए कुछ स्पेस हो सकता है, उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे तैयार किया जाना चाहिए। और जहां पर हम वस्त्र उद्योग के लिए संभावनाएं देखते हैं, उसके लिए जो संभावनाएं बन सकती है, उसको हमें आगे बढ़ाने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये उद्योग हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का माध्यम बनना चाहिए, उनके स्वावलंबन का आधार बनना चाहिए। मैं जब जाता हूं देश के अंदर कहीं भी, मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश का युवा वहां हर एक स्तर पर कार्य करता हुआ दिखाई देता है, हर एक जगह देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर सरकारों ने, पिछली सरकारों ने अगर सोचा होता तो नौजवान देश और दुनिया के अंदर जगह जगह न रह करके अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ यहां के विकास के लिए दे पाता। लेकिन देर सही दुरुस्त होने की दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं, और इसके परिणाम भी आज प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसी बात को लेकर के हम विकसित कर रहे हैं। ये बुनियादी सुविधाएं इन्हीं बातों को लेकर के उपलब्ध कराया जा रहा है। और डबल इंजन सरकार इसीलिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने के लिए इसी भाव के साथ कार्य कर रही है। आज जब इतनी परियोजनाओं का लाभ यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, हम सब भी मिलकर के विकास और निवेश में अपना योगदान दे सकते हैं। हम एक नई योजना लेके आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्र में भी, मातृभूमि योजना। इस योजना में कोई व्यक्ति अपने पूर्वज के नाम पर अगर कोई गांव में सामुदायिक भवन, बारात घर या कोई अन्य योजना का कार्य प्रारंभ करना चाहता है, कोई सड़क के निर्माण में योगदान देना चाहता है, आधा पैसा वो देगा, आधा पैसा सरकार देगी, और उनके पूर्वज का नाम से एक पट हम वहां लगाने का काम कर रहे हैं। पूर्वज को भी आपकी कृतज्ञता होगी, साथ साथ विकास का कार्य भी होगा। पूरा गांव आपके पूर्वज के नाम पर विकास की एक परियोजना के साथ या लोक कल्याणकारी किसी परियोजना के साथ जुड़ेगा। आप भी अपने क्षेत्र से गए हुए लोगों का आह्वान करिए, उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित करिए, अलग अलग फील्ड में, गांव में, शहर में, जनपद में। हमारा गांव भी आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब गांव आत्मनिर्भर बनेगा, नगर आत्मनिर्भर बनेगा। हमने अपने विकास की योजना के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने गांव में राजस्व इतना बढ़ाएंगे, इतना उसकी आय बढ़ा देंगे कि विकास की योजना का और गांव के सामान्य खर्चों का सारी व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत करे, हमारी नगर निकाय स्वयं करे। सरकार एडिशनल उसमें सहयोग करके उसको स्मार्ट विलेज के रूप में या फिर उसे एक स्मार्ट टाउन के रूप में विकसित करने में अपना योगदान दे सके। और ये संभव है, हर व्यक्ति अगर ध्यान देगा ये संभव है। आत्मनिर्भरता में फिर रोजगार सृजन के अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाना। ये क्षेत्र तो हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध था, हैंडलूम पावरलूम के लिए नई तकनीक के साथ उसे जोड़ना, नया
ट्रेड यूनियन विकसित हो गए होंगे, उन्होंने उनको बंद ही करवा के दम लिया। अरे भाई, कपड़ा क्षेत्र, वस्त्र उद्योग का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन जिसके माध्यम से हो सकता है और उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो संभावनाएं मरी नहीं है भाइयों बहनों, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मैं आपके पास इसी बात को लेकर के आया हूं, हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें। डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है। हम लोगों ने तय किया है कि भाइयों बहनों, प्रदेश को हम लोग देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हम भी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सहभागिता के माध्यम से देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देंगे। और ये प्रयास हम सबके सामूहिक अभियान के साथ ही आगे बढ़ सकता है, और उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए हमें विकास के बारे में सोचना पड़ेगा, एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपराधी और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों से तौबा करना पड़ेगा। ये विकास के सबसे बड़े बैरियर है, ये विकास के सबसे बड़े कांटे हैं। इन्हें हर हाल में व्यवस्था से दूर करना पड़ेगा, और जब ये माफिया अपराधी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से हट करके इनके किए की सजाएं कानून के दायरे में ढा करके किया जाएगा, तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आपके यहां के विकास को कोई ताकत रोक पाएगी। मऊ भी वैसे विकास करेगा जैसे वाराणसी और गोरखपुर विकास कर रहा है, जैसे लखनऊ विकास कर रहा है। किसी तेजी के साथ मऊ भी विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा, और इसी विकास के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज हम सब आए हैं। सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरा सहयोग सरकार आपके साथ देने के लिए तैयार है, हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार है। सुरक्षा और समृद्धि सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है। सुरक्षा और समृद्धि में किसी प्रकार का कोई समझौता किए बगैर सरकार आपके साथ खड़ी होकर के कदम से कदम मिला करके चलेगी। इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए, और विकास और सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आप सबको लेगी। आप सबको एक बार फिर से 203 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शीघ्र विजयादशमी का पर्व आने वाला है, 1 महीने से भी कम समय रह गया है, और भाइयों बहनों, इसके लिए विजया पर्व का आप सबको बधाई। उससे साथ ही वहां तो उससे पहले विजयादशमी के पहले शारदीय नवरात्रि आएगी, जगत जननी मां भगवती के पावन पूजन का आयोजन हम सब मातृशक्ति की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कर सके। इस भाव के साथ आप सबके हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। साथ ही धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आपके संपूर्ण सशक्त मार्गदर्शन में यह जनमानस प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में आपके बहुमूल्य स्नेह के अभिभाषण के लिए मंच पर आसीन अध्यक्ष जिला पंचायत महोदय श्री मनोज राय जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पदार्पण करके आज के कार्यक्रम में उन्हें इस समाज मऊ की ओर से भेंट करें। आदरणीय अध्यक्ष जिला पंचायत महोदय श्री मनोज राय जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सप्रेम भेंट गदा कटघरे के साथ आप सभी इस क्षण को अभिभूत करें। और इसी क्रम में हम जिला प्रशासन मऊ के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री अरुण कुमार जी से सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट
हरलिस सेवारत प्रशासन संवर्ग की ओर से कि आपका संरक्षण सदैव इस जनमानस पर बना रहे। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मंच पर आसीन श्री प्रवीण गुप्ता जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से सादर अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज के कार्यक्रम में आभार ज्ञापित कर सादर करोड़ों